दोस्तों, आज की कहानी है लालची बहू। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उसमें बहुत प्यार था। कुछ दिन के बाद उस लड़के को शादी हो गई। उसकी शादी सोलनी नाम की एक लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किट्टी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वाले से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी जाएगी तो मुझे हर बार नए कपड़ा और गहना कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति को ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े नहीं पहनकर जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरे मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हैं। इसके बाद वह अपने सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किट्टी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय की बहू अपने सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझे ही गहने मांग रही हो। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुख था। एक दिन सोलोनी की सहेली शिल्पा घर आई। उसने सोलोनी की सास से सोलोनी के बारे में पूछा। उन्हें बताया कि सोलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सोलोनी की सास से पूछा, आप इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब उसने सारी बात बताई कि सोलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्चा कर देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज़्यादा जरूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। शिल्पा ने कहा कि जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सोलोनी को यह बात समझानी होगी। सोलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सोलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चल गई। जब सोलोनी घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपने सास से बोली, यह सब किसके हैं। तो उसके सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुमको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सोलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का राशन सब गायब है। राशन के डिब्बे में गहने थे। वह अपने सास से बोली, यह क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और नए कपड़े लाए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सोलोनी बोली, लेकिन गहने से पेट थोड़ा ना भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सोलोनी की सहेली भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए मैंने यह सब किया। अगर तुमको गलत लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता है तो तुम खुद क्यों नहीं नौकरी कर लेती। तुमको इन फालतू के दिखावे में बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सोलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।